बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 1 का प्रश्न है ये, सेकंड पेपर का। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का सबसे पहले प्रयत्न किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले प्रयत्न जो है स्किनर के द्वारा किया गया। इसका आंसर है सी आएगा। दूसरा प्रश्न, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिभाओं की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है बच्चे के व्यवहार पर निर्भर करती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोनों ही हैं, ये जो ए और बी दोनों मिला के, इडिपस और इलेक्ट्रा। चौथा प्रश्न, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त है? तो बहुत सारे लोगों ने इस बी को लिया है और ये सी भी सही लगता है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये आंसर आएगा तो ही क्लियर होगा। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को बतलाया है। तो किसने बताया है? ये है पियाजे ने बताया है। आगे चलते हैं जी। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? तो ये इसका आंसर है छात्रों का सतत मूल्यांकन। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। यह जो परिभाषा है वो है एडलर जी का। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? मानव विकास के संबंध में गलत है, यह है विकास पूर्वानुमेय होता है, गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। टीचर सेंटर लर्निंग इसका उद्देश्य नहीं है। आगे चलते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो ये जो नाम है मारिया मोंटेसरी। डी, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन। अधिगम की परिभाषा, इसका आंसर अभी एकदम क्लियरली पता नहीं चल पाया तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। 13, बालकों में अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि। अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि, सेल्फ रुचि अगर हो गया है तो फिर अधिगम प्रसार महत्वपूर्ण कारक हो सकता है अधिगम प्रसार के लिए। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाई के किस नियम को बताता है? यह थार्नडाई के प्रभाव का नियम को बताता है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो ये है हमारा पावलोव। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो ये है समस्या समाधान और हल ढूंढने में सहायता करें, ऐसे प्रश्न उत्तम होते हैं। डी इसका आंसर है। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? तो इसमें कौन से लक्षण सम्मिलित है? ये है सभी लक्षण सम्मिलित है इसमें, उपरोक्त डी। शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता। बुद्धि और व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है वंशानुक्रम की। ये सही आंसर है। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो ये किस कथन से पता चलता है? ये है डी, ऊपर करते हैं, सभी। इसका आंसर है सभी। बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा बहुमुखी और अधिक क्रियाशील होते हैं। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम बेहतर होता है।
एक मिनट, बेहतर होता, ठीक है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, ये है समावेशी कक्षा की विशेषता। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान, एक मिनट इसको ऊपर करती हूँ। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, ये उसकी विशेषता नहीं है, बाकी विशेषता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषयों के ज्ञान में दक्षता। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार कि वह सृजनशील विद्यार्थी है। 25, व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था में पड़ता है? ये आंसर उसका होगा संपूर्ण जीवन में पड़ता है। इन बालकों के वर्गीकरण उसके प्रमुख लक्षण को जोड़ी बनाइए, तो जोड़ने के बाद में इसका आंसर आया है, इसका आंसर डी ए आया है, सॉरी 26 का है ए आया है। ए को आप मैच करके देख सकते हैं। रचना, ये देखिए जैसे ये हुआ प्रतिभाशाली बालक, तो इसका है उच्च बुद्धि वाले। रचनात्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं? आविष्कारक होते हैं। पिछड़े हुए जो हैं वो औसत से पीछे। अधिगम अयोग्य जो है समस्यावाचक। मानसिक रूप से मंद, निम्न बुद्धि वाले। अगर इसको अगर इसे देखेंगे तो ये हो गया आपका उच्च, सॉरी गलत ही हो गया, हाँ उसको जोड़ी नहीं बनाते। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो इसका आंसर है 14 संवेग होते हैं टोटल, मूल प्रवृत्ति होते हैं, सॉरी संवेग के संबंध में 14 जो है मूल प्रवृत्तियां होती है। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षक के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ये सिद्धांत, ये जो है चयन का सिद्धांत है। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामी है विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता की कमी। ए, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। इसका आंसर है फिशर तथा लांबा, ये कथन है फिशर और लांबा का। तो ये इस प्रकार से ये वाला प्रश्न खत्म होता है। अगले भाग में दूसरे विषय को रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।